यूपी के कैराना में गृह मंत्री अमित शाह का प्रचार, घर घर जाकर लोगों को दिया प्रचार का पर्चा। पलायन के बाद कैराना लौटे परिवार से मिले अमित शाह, कहा योगी राज में खत्म हुआ घर छोड़ने का डर। कैराना में अमित शाह का शानदार स्वागत, बड़ी संख्या में साथ शामिल हुए स्थानीय लोग। कैराना में प्रचार के बाद शाह का ट्वीट लिखा, बीजेपी को फिर से बहुमत के साथ चुनने की अपील, घर लौटे लोगों का आत्मसम्मान देख मन को खुशी। जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस इंडेक्स को अमित शाह ने किया लॉन्च, वर्चुअल संबोधन में कहा राज्य में बेहतर हुए हालात। बुलंदशहर में प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी, घर घर जाकर लोगों से की वोट की अपील। बुलंदशहर के प्रचार में योगी का दावा, कहा गरीबों के अंधेरे घरों में बिजली देकर किया रोशन, कानून से खिलवाड़ करने वाले लोग कानून की गिरफ्त में। सीएम योगी ने बीजेपी सम्मान कार्यक्रम को किया संबोधित, सभी 7 प्रत्याशियों से जिला संगठन पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। अलीगढ़ में सीएम योगी ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोविड-19 वार्ड का किया निरीक्षण, कहा महामारी में जीवन और जीविका को बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध। योगी ने कहा दिल में बसते हैं किसान, सरकार बनने पर कराया गन्ने के बकाये का भुगतान। सीएम योगी ने लखनऊ में 403 प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी, हाईटेक सुविधाओं से लैस रथों को किया रवाना। लखनऊ में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का अनोखा प्रचार, प्लेकार्ड के साथ बीजेपी के लिए वोट अपील। यूपी के बिजनौर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं को बंद कमरे में जीत का मंत्र, अधिक से अधिक वोट डालने का निर्देश। यूपी के गजरौला में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा की मीटिंग, स्थानीय नेताओं से भी प्रचार की रणनीति पर चर्चा। पीएम मोदी ने देश के कई जिलों के जिलाधिकारियों से किया वर्चुअल संवाद, विकास कार्यों पर की चर्चा। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने का किया औपचारिक ऐलान, 22 लाख नौकरियों का किया वादा। लखनऊ में मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्यकर्ताओं से अपील, कहा 2022 में बीएसपी सरकार के लिए करें मेहनत। मायावती ने जारी की 51 प्रत्याशियों की सूची, कहा हर पोलिंग बूथ को जीतना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। यूपी में कांग्रेस की सीएम पद का चेहरा वाले बयान से प्रियंका का यू टर्न, कहा कल गुस्से में बोल गई थी। उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम चेहरे के सवाल पर बोले हरीश रावत, मुझे पार्टी ने मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ने का दिया है आदेश। चुनावी राज्यों में 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रहेगी पाबंदी, चुनाव आयोग का फैसला। प्रचार के दूसरे तरीकों पर आयोग ने दी ढील, वीडियो वैन के सामने अधिकतम 500 दर्शकों के जमा होने की इजाजत। घर घर प्रचार करने के लिए लोगों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी, अब 10 लोगों को मिली इजाजत। पंजाब में आप के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान की सीएम चन्नी को चुनौती, कहा धुरी से लड़े मेरे खिलाफ, बोले कैप्टन ने भी रेत खनन में कहा दोषी। सिद्धू और उनके सलाहकार मुस्तफा को बीजेपी ने बताया देश के लिए खतरा, कहा दोनों पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली, पंजाब में फैला रहे हैं नफरत। आज तक के साथ कैप्टन अमरिंदर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, कहा पंजाब के लिए सिद्धू और चन्नी दोनों बेकार। सीएम चन्नी पर अमरिंदर का सीधा हमला, कहा अवैध रेत खनन मामले में शामिल। अमरिंदर ने पंजाब में बीजेपी गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा चुनाव बाद सीएम चेहरे का फैसला। रविवार को शाम 6 बजे इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम का पीएम करेंगे अनावरण, इंडिया गेट पर स्वयं मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक पर करारा प्रहार, घंटों तक जारी एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, लश्कर और टीआरएफ से था संबंध। केरल में कोरोना के नए मामलों में उछाल जारी, आज 45,136 लोग हुए संक्रमित। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 6,500 मामले आए, 7 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में आज कोरोना के करीब 31,500 मामले आए, 33 मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड में आज आए करीब 5,000 नए कोरोना केस, राज्य में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 28,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से आज 45 लोगों की मौत, 24 घंटे में आए 11,500 मामले। मुर्शिदाबाद में सर्किट बम ब्लास्ट में 3 युवक घायल, टीकरापारा इलाके की घटना। दिल्ली के साकेत इलाके में महिला की हत्या, घर में घायल अवस्था में मिला पति, जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप, अपराधियों ने युवक पर चलाई गोलियां, आपसी रंजिश में वारदात। गुजरात के सुरेंद्रनगर में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
उन्नाव में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से 2 किसानों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। कल्याण में हफ्ता वसूली का वीडियो वायरल, पूर्व पार्षद के खिलाफ केस दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। बुल्ढाना में विवाहिता ने की खुदकुशी, ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, पति, सास, ससुर और देवर गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल, सेक्टर 58 की घटना। सोनीपत में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 15,000 का इनाम। बालासोर में ट्रक और बस की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बर्फबारी, कल भी येलो अलर्ट जारी, प्रशासन ने लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। औली में बर्फबारी के दौरान भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, कई जगहों पर 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी। दार्जिलिंग में ठंड में बढ़ोतरी, कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट। जैसलमेर में तापमान में गिरावट, धुंध के साथ ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, अलाव तापते नजर आए लोग। बागेश्वर में पहाड़ों पर मोटे बर्फ की चादर, बर्फीली हवाओं से तापमान में भारी गिरावट। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के बीच रूसी सेना से यूक्रेन की सीमा के पास शुरू किया सैन्य अभ्यास, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जापानी पीएम ने चीन, उत्तर कोरिया, रूस समेत कई मसलों पर वर्चुअल बैठक की, आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर दिखाई सहमति। कुर्द लड़ाकों ने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर किया जबरदस्त हमला, जेल में बंद थे आईएसआईएस के आतंकी, अमेरिकी सेना ने भी की मदद। जापान के दक्षिण पश्चिम इलाकों में महसूस किए गए भूकंप की जोरदार झटके, 6.6 तीव्रता के भूकंप के झटके से 13 लोग जख्मी। रूस में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना मामले, शनिवार को सामने आए 57,000 से अधिक नए मामले। जापान में शुरू की गई बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया, 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जा रही है बूस्टर डोज। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में कोरोना महामारी से हालात हुए बेहद खराब, रोजाना 10,000 मामले आ रहे हैं सामने। मलेशिया की पूर्व प्रधानमंत्री अस्पताल में भर्ती, हाल ही में हुआ था दिल का ऑपरेशन। कोरोना महामारी के कारण ब्राजील के रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो में होने वाला कार्निवल स्थगित, अप्रैल के अंत तक टला कार्निवल। सऊदी अरब में दिखा प्रकृति का अद्भुत नजारा, रेगिस्तानी शहर ताबुक में आया बर्फीला तूफान, हर ओर जमी बर्फ की परत।